नमस्ते साथियों। टेबलेट क्रय प्रक्रिया के बारे में जानने से पूर्व राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी पत्र, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, इस पत्र का अवलोकन करते हैं। इसके पश्चात एम शिक्षा मित्र पर टेबलेट क्रय हेतु पंजीयन किस प्रकार करेंगे, इस बारे में भी हम जानेंगे। तो साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र और जनवरी माह में जारी किया गया है। इसकी विषय वस्तु है टीचर रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत टेबलेट क्रय करने की प्रक्रिया विषयक। तो साथियों, यह विषय वस्तु है और संदर्भित पत्र भी दिया गया है। इसके अलावा जो विवरण है, यहाँ पर आप देखिएगा विवरण क्या कह रहा है कि उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहें, जिसके माध्यम से टीचर रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के प्रत्येक शिक्षक हेतु टेबलेट क्रय के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं। पत्र की कंडिका 2.2 में यह निर्देश है कि शिक्षक के द्वारा टेबलेट क्रय से संबंधित जानकारी एमपीएसईडीसी के मॉड्यूल में दर्ज करने हेतु लेख किया गया है। यहाँ पर बिंदु क्रमांक 2 देखिएगा। एमपीएसईडीसी के द्वारा टेबलेट क्रय के संबंध में मॉड्यूल तैयार कर एम शिक्षा मित्र पर उपलब्ध है। अतः प्राथमिक स्तर के शिक्षक के द्वारा निम्नानुसार 2 चरणों की कार्यवाही की जाना है, जो कि निम्नानुसार है। तो साथियों, यहाँ पर 2 चरणों से संबंधित जानकारी दी गई है और अभी हम एम शिक्षा मित्र ऐप पर भी देखेंगे, ठीक है, कि क्या जो कार्रवाई करना है उसके बारे में भी वहां दिया गया है। तो जो पहला बिंदु है, देखिएगा, प्रथम चरण में क्या करना है। प्रथम चरण में टेबलेट क्रय के रजिस्ट्रेशन हेतु पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी। इसके अंतर्गत शिक्षक के द्वारा एम शिक्षा मित्र लॉगिन कर राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी निर्देश क्रमांक, यहाँ पर जो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा पत्र जारी किया गया है, ठीक है, उसका यहाँ पर क्रमांक दिया गया है और दिनांक दी गई है, का अध्ययन कर शिक्षक के टेबलेट क्रय हेतु सहमति दी जाएगी। तो ये पहला चरण होगा। हमको एम शिक्षा मित्र ऐप पर राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किया गया पत्र, जो कि 23 नवंबर 2022 को जारी किया गया था और इस संदर्भ में हमने वीडियो में भी आपको जानकारी दी थी। आप चाहें तो इस वीडियो को आई बटन पर जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पत्र है, इसका पूरा अवलोकन करना है, अध्ययन कर लेना है, इसके पश्चात अपनी सहमति प्रकट करना है। चरण 2 क्या होगा कि द्वितीय चरण में टेबलेट क्रय के पश्चात टेबलेट पर एम शिक्षा मित्र ऐप डाउनलोड किया जाएगा। साथियों, द्वितीय चरण में यह होगा कि जब आप टेबलेट खरीद लेंगे तो टेबलेट खरीद लेने के पश्चात एम शिक्षा मित्र ऐप को टेबलेट पर डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के उपरांत उसके बाद शिक्षक द्वारा क्रय किए गए टेबलेट का विवरण यथा यानी जैसे देयक, बॉक्स के फोटोग्राफ्स एवं अन्य जानकारी दर्ज कर शासन से राशि प्राप्त करने हेतु खाता की सहमति अद्यतन संबंधी कार्यवाही की जाएगी। तो साथियों, यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि जब आप टेबलेट खरीदे तो टेबलेट का जो बॉक्स होता है, उस बॉक्स की और टेबलेट की फोटोग्राफ्स की हमको आवश्यकता होगी। तो ये हमको अपलोड करनी होगी और जो खाता की जो सहमति है उसका अद्यतन भी करना होगा, तब जाकर के हमारे खाते में राशि आएगी। जो जिस राशि से यानी स्वयं के पास की राशि से भी हम टेबलेट क्रय करेंगे, उसके पश्चात जानकारी को अपलोड करेंगे, तब जाकर के जो राशि है वो हमारे खाते में आएगी। बिंदु क्रमांक 3 देखिएगा। कंडिका 2 अनुसार कार्यवाही करने हेतु एमपीएसईडीसी के द्वारा तैयार यूजर मैनुअल संलग्न है। अतः टेबलेट क्रय हेतु पात्र प्राथमिक स्तर के शिक्षकों से रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई तत्काल पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। तो साथियों, शीघ्र हमें एम शिक्षा मित्र ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है और यह पत्र इसी संदर्भ में जारी किया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं एम शिक्षा मित्र ऐप और इस पर किस तरह से हमको वर्तमान में रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एम शिक्षा मित्र ऐप और नीचे आगे जाएं, अर्थात ये एरो का बटन दिया हुआ है, इस पर हमको क्लिक करना है और आगे जाए पर क्लिक करना है। इसके पश्चात सबसे ऊपर ही आप देखेंगे टेबलेट प्रतिपूर्ति से संबंधित ऑप्शन दिया गया है। इस पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक कर देता हूं और क्लिक करने के पश्चात साथियों, यहाँ पर
जो स्वयं की आईडी सबसे ऊपर दिखाई देगी, ठीक है, और दिनांक। इसके पश्चात यहाँ आप देख पा रहे हैं टेबलेट प्रतिपूर्ति, और नीचे लिखा हुआ है टीचर रिसोर्स पैकेज अंतर्गत टेबलेट क्रय, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर आप देखिएगा टेबलेट क्रय हेतु पंजीयन, और बाजू में यहाँ पर देख पा रहे हैं दूसरा जो चरण है टेबलेट क्रय की प्रतिपूर्ति, ठीक है। तो ये 2 चरणों में हमें काम करना है। तो सबसे पहले चरण पे हमें पंजीयन करना है, और नीचे आप देखेंगे तो क्लोज का बटन। तो आइए साथियों, टेबलेट क्रय हेतु पंजीयन की प्रक्रिया को हम पूर्ण करते हैं। तो हम इस पर करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के पश्चात जैसा कि अभी हमने पत्र में देखा था, जो पत्र के बारे में जानकारी दी गई थी कि पत्र का पूर्ण रूप से अवलोकन करेंगे, और अवलोकन करने के पश्चात नीचे आप यहाँ पर देखेंगे पूरा पत्र पढ़ लेने के पश्चात यहाँ पर पढ़ लिया का ऑप्शन दिया गया है। तो साथियों, आपको पत्र को भली भांति पढ़ लेना है जैसा कि यह पत्र है, ठीक है। और साथियों, एक बार मैं बहुत संक्षेप में आपको पढ़कर बता देना चाह रहा हूं कि इसमें क्या जानकारी दी गई है, ठीक है। विषय वस्तु क्या है कि टीचर्स रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत प्राथमिक स्तर के प्रत्येक शिक्षक हेतु टेबलेट क्रय करने बाबत, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान की कार्ययोजना 2022-23 में टीचर्स रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत 1,72,956 प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के द्वारा विषय वस्तु को विभिन्न डिजिटल पोर्टल से प्राप्त कर बच्चों को दिखाने, ऑनलाइन टीचिंग, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रशिक्षण आदि के लिए 10,000 रुपए प्रति शिक्षक की दर से बजट प्रावधान टेबलेट क्रय हेतु किया गया है। बिंदु क्रमांक 2 देखिएगा, टेबलेट क्रय हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। बिंदु क्रमांक 2 के अंतर्गत पहला बिंदु है कि राज्य स्तर से निर्धारित न्यूनतम स्पेसिफिकेशन संलग्न के अनुसार टेबलेट का क्रय संबंधित शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। बिंदु क्रमांक 2, टेबलेट क्रय उपरांत टेबलेट का देयक एवं स्पेसिफिकेशन MPSEDC के सहयोग से तैयार किए गए मॉड्यूल में दर्ज किया जाएगा। बिंदु क्रमांक 3 देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि MPSEDC के मॉड्यूल पर दर्ज देयक अनुसार अधिकतम राशि ₹10,000 संबंधित शिक्षक के खाते में जारी की जाएगी। बिंदु क्रमांक 4 देखिएगा, टेबलेट की कार्यशीलता अवधि 4 वर्ष मानते हुए राज्य स्तर से 4 वर्ष तक टेबलेट को ट्रैक किया जाएगा। इसके पश्चात टेबलेट का मूल्य शून्य माना जाएगा, अर्थात 4 वर्ष पश्चात टेबलेट का उपयोग शिक्षक के द्वारा स्वयं के कार्य हेतु किया जा सकेगा। बिंदु क्रमांक 5 यहाँ पर देखिएगा, 4 वर्ष की समय सीमा में यदि टेबलेट क्षतिग्रस्त अथवा गुम हो जाता है तो निर्धारित स्पेसिफिकेशन का टेबलेट शिक्षक के द्वारा स्वयं के व्यय पर क्रय किया जाएगा। शेष कार्रवाई कंडिका 2.4 के अनुसार की जाएगी। बिंदु क्रमांक 6 देखिएगा, शिक्षक द्वारा 4 वर्ष बाद टेबलेट का उपयोग स्वयं के द्वारा किया जा सकेगा, अतः अतिरिक्त राशि लगाकर के उच्च स्पेसिफिकेशन के टेबलेट क्रय किए जा सकते हैं। राज्य स्तर से अधिकतम राशि ₹10,000 ही जारी की जाएगी। तो साथियों, यह महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यदि टेबलेट हमको क्रय करना ही है तो 4 वर्ष का पश्चात तो वह टेबलेट केवल हमारे स्वयं के ही उपयोग के लिए रह जाएगा। अतः हम अच्छे किस्म के टेबलेट को अभी क्रय कर सकते हैं, चाहे तो 10,000 के ऊपर की राशि का भी हम टेबलेट क्रय कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे स्वयं के ही उपयोग के लिए बाद में रहेगा। बिंदु क्रमांक 7 देखिएगा, जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति अवधि 2 वर्ष से अधिक है उनके द्वारा टेबलेट अनिवार्यतः क्रय किया जाएगा। टेबलेट की समयावधि की गणना टेबलेट के क्रय दिनांक से की जाएगी। यदि शिक्षक टेबलेट क्रय करने के पश्चात 4 वर्ष की समयावधि के पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो शेष समयावधि के लिए राशि ₹2,500 प्रति वर्ष की दर से राशि जमा करनी होगी। उदाहरण, यदि शिक्षक के द्वारा 3 वर्ष टेबलेट का उपयोग किया गया है तो राशि 2,500, यदि 2 वर्ष टेबलेट उपयोग किया गया है तो राशि 5,000 रुपये जमा करनी होगी। बिंदु क्रमांक 8 देखिएगा, यहाँ पर ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्त की अवधि 2 वर्ष से कम है, ऐसे शिक्षकों को टेबलेट क्रय करना वैकल्पिक होगा, यानी वो खरीद भी सकते हैं और नहीं भी खरीद सकते। तो यहाँ पर अंत में विवरण दिया गया है, अतः प्राथमिक शाला में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा 15 दिसंबर 2022 तक टेबलेट क्रय की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें, जिससे 31 दिसंबर तक राशि संबंधित शिक्षक के खाते में जारी की जा सके। तो साथियों, यह था पत्र जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। और साथियों, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया आपको कि यह जो पत्र है इसके बारे में हमने पूर्व में वीडियो बनाकर जानकारी आपको दी थी। यदि विस्तार से जानकारी को जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो साथियों,
पढ़ लेने के पश्चात यह जो बिंदु दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पढ़ लिया है, इस पर आपको करना है क्लिक। और जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिएगा नाम दिया गया है कि मैं अपना खुद का नाम, यूनिक आईडी, प्राथमिक शिक्षक, स्कूल का नाम दिया गया है, ठीक है, और या विद्यालय का डाइस कोड, ठीक है, प्राथमिक कक्षा में अध्यापन का कार्य करता हूं, करती हूं। बिंदु क्रमांक 2 देखिएगा, मैं टीचर्स रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत दिए जाने वाले टेबलेट के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक, यहां पर पत्र क्रमांक दिया गया है, दिनांक दी गई है कि शर्तों से सहमत हूं। तीसरा बिंदु है कि मैं निर्धारित समय सीमा में टेबलेट क्रय कर ऑनलाइन सत्यापन करवा लूंगा या करवा लूंगी। तो यहां पर देखिएगा ये दिया गया है, ये 3 बिंदु, और हमने यहां पर एक क्लिक किया, ये देखिए हमने क्लिक किया तो ये येलो हो चुका है, अर्थात हम इससे सहमत हैं। और अब आपको क्या करना है कि आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आप सहमत नहीं है तो फिर नीचे क्लोज का जो बटन दिया है इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस पर मैं क्लिक कर देता हूं। तो साथियों, क्लिक करने के पश्चात यहां देखिएगा कंसेंट अपडेटेड सक्सेसफुली आ चुका है, ठीक है। जो हमने अभी यहां पर टर्म एंड कंडीशंस जो है उसको हमने एक्सेप्ट किया है, तो उससे संबंधित यहां पर सत्यापन आ चुका है, हम इस पर कर देंगे ओके। तो इस तरह से यह हमारी पहली प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी, यानी चरण 1 हमारा समाप्त हो जाएगा। इसके पश्चात आपको चरण 2 को टेबलेट क्रय करने के पश्चात पूरा करना है। तो साथियों, ये थी टेबलेट क्रय करने की प्रक्रिया का पहला चरण। अगले चरण के संदर्भ में भी जानकारी देने का हम प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।